हाल से भरत शत्रुघ्न को बुलाया और महाराज दशरथ का अंत्येष्टि की। भरत और शत्रुघ्न जब माता कैकेयी के कक्ष में आए तो उन्हें वह प्रतीत हुआ भाई ये सारा का सारा जो वृतांत है मेरी माता कैकेयी ने किया। बहुत ही क्रोधित हुए अपनी माता के ऊपर और उनसे कहा कि आज के बाद तुम मेरी मां नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। और क्रोधित हुए, बहुत संवाद हुआ दोनों में कि जिस राज्य की लालसा में आके तुमने मेरे बड़े भाई श्री राम को वनवास भेज दिया, तुम एक मां नहीं एक पापिन हो। इतना कुछ सुनने के पश्चात कैकेयी ने बहुत क्षमा याचना की भरत से, लेकिन भरत न माना और चल पड़ा अपने भाई श्री राम को वनों से वापस लेके आने के लिए। यह दृश्य आपके सम्मुख लेके आ रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य। बोल श्री रामचंद्र की जय। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिस प्रकार से भी हो सके मैं अपने बड़े भाई श्री राम को अयोध्या वापस लेके आऊंगा। मुझे यह राजपाट नहीं चाहिए। यदि पिता के आज्ञा के पालना की बात है तो मैं स्वयं 14 वर्षों तक वनों में भैया राम की जगह पे रहूंगा और भैया श्री राम को दिख रहा है कि नहीं अयोध्या वापस भेज दूंगा। देखो भरत, यदि तुम भी चले गए तो अयोध्या का राजपाट कौन देखेगा? गुरुदेव, आप तो जानते हैं मैं प्रभु श्री राम के बिना नहीं रह सकता। जीवन भर यह कलंक जो मेरी माता ने मुझे दिया है उसे मैं सहन नहीं कर पाता। राम के पास जाना चाहते हो? आपकी राय ठीक है, किंतु मेरे विचार से राम बहुत ही हटे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वह 14 वर्षों तक वनों में ही रहेंगे। गुरुदेव, मैं उनके पांव पकड़ूंगा और उनसे विनती करूंगा। तो ठीक है भरत, चलो हम सभी आपके साथ चलते हैं। शायद हम सबकी बात मानकर राम अयोध्या वापिस आ जाए। ठीक है गुरुदेव, चलिए गुरुदेव। और शत्रुघ्न प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जंगल में आते हैं और उन्हें वापस अयोध्या जाने के लिए कहते हैं। हमारा ये दृश्य आपके समक्ष और इसी से संबंधित होगा हमारा पहला प्रश्न जो हम दृश्य दिखाने जा रहे हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। यद्यपि मैं
अपने राज्य से काफी दूर आ चुका हूँ। जब भी मैं इस रमणीक पर्वत को देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। यदि तुम्हारा साथ ना होता तो मेरा इन वनों में रहना बहुत कठिन होता। सीते, तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं 14 वर्ष तो क्या अनेक जन्मों तक इन वनों में रह सकता हूं। लक्ष्मण, यह कैसा कोलाहल हो रहा है? देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना कैसी है। और सभी जीव जंतु भयभीत होकर ना जाने क्यों भाग रहे हैं। राजा जी, कल हो जाइए और माता सीता को कह दे कि गुफा के अंदर चले जाएं। लक्ष्मण, ऐसी क्या बात हो गई? भैया, कैकेयी का पुत्र भरत भारी सेना लेकर इसी ओर आ रहा है। वह हमें मारना चाहता है। आज मैं उस भक्त का वध कर दूंगा जिसके कारण आज हमें यह भयानक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्मण, यह तो मात्र केवल तुम्हारा भ्रम है कि भैया भरत युद्ध करने के निश्चय से यहाँ आ रहा है। भैया, वह भी उसी पिता की संतान है जिसकी संतान हम हैं, और वह हमारा भाई है। उसके बारे में ऐसा सोचना कदापि अनुचित है। रघुनंदन, यह भक्त तो हमारा शत्रु है। भरत का वध करने में मुझे कोई भी दोष दिखाई नहीं देता। मैं आज इस वन में अपने तीव्र बाणों से पूरी सेना का नाश कर दूंगा। लक्ष्मण, जब स्वयं ही भरत यहाँ आ रहा है तो इस समय इतने जोश का भला क्या काम है? यदि मैं भरत को युद्ध में मारकर अयोध्या का राजा ले लूंगा तो सोचो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। जो धन बंधु बांधुओं को मारकर लिया जाता है वह विनाशकारी होता है। मैं उसे कदापि ग्रहण नहीं करता। देखो लक्ष्मण, भरत के आने पर तुम उनसे कोई भी कठोर शब्द नहीं कहोगे। यदि तुम्हें राज्य ही चाहिए तो मैं भरत से कह दूंगा वह राज्य तुम्हें दे दे। भैया, मैं यह समझता हूं हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं, किंतु पिताजी का स्नेह छत्र मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरे मन में यह शंका आई है। देखो लक्ष्मण, वह भरत कैसे भागा भागा आ रहा है और कितना व्याकुल होकर आ रहा है। भैया, भैया,
प्यारे भरत, उठो भैया, कहो, मन तो प्रसन्न है और यह क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू। भैया, जो भाई सदा सुख भोगने योग्य है वह श्री राम आज मेरे ही कारण